Assalamu alaikum. How are you, students? Hopefully, all will be fine and studying properly and trying to complete your copy work. Okay, as you know that inshallah school will soon open, so please do complete your work in your copies and send your copies for checking to the school. Okay, students. Our today's topic is adjectives. We are starting the new topic that is adjectives. Okay. Okay, now what are the adjectives? Today I will tell you in detail what are the adjectives and how can we use them in the sentences. Okay, now let's move towards the definition of the adjective, students. Okay, an adjective is a describing word. It tells us something specific about a noun. Okay, as on the screen you can see the definition. An adjective is a describing word. It tells us something specific about a noun. यानी क्या मतलब है? एडजेक्टिव ऐसा ख़ास वर्ड होता है, ठीक है ना, कोई ख़ास वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव एक ख़ास वर्ड होता है, ये किसी नाउन के बारे में कुछ बता रहा होता है, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, दोनों के बारे में कुछ बता रहा होता है, ठीक है। वो जो बता रहा होता है वो कोई अच्छी बात भी हो सकती है, वो बुरी बात भी हो सकती है, कोई गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी, एनीथिंग, इट मे बी एनीथिंग, ठीक है। ओके, इट मे बी सम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकती है उस नाउन के बारे में। ओके, सो एडजेक्टिव टेल्स समथिंग अबाउट द नाउन, ठीक है, नाउन के बारे में कोई स्पेसिफिक ख़ास चीज़, कोई ख़ास बात बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव्स। ओके, नाउ हम अगेन रिपीटिंग, एन एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, यानी डिस्क्राइब करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में डिटेल बताता है। इट टेल्स अस समथिंग स्पेसिफिक अबाउट अ नाउन, और ये नाउन के बारे में कोई ख़ास बात बता रहा होता है, कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन, ख़ास चीज़ बता रहा होता है। एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड आइदर बिफोर और आफ्टर द नाउन दे डिस्क्राइब। एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले भी लिखे जा सकते हैं और नाउन के बाद भी लिख सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स को हम नाउन से पहले भी बिल्कुल लिख सकते हैं और नाउन के बाद भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस किस तरह से लिखा गया है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो उसके हिसाब से हम जो है एडजेक्टिव्स को नाउन से पहले भी लिख सकते हैं और नाउन से बाद में भी लिख सकते हैं। आमतौर पर छोटी क्लासेस में ऐसे एडजेक्टिव करवाए जाते हैं जो कि नाउन से पहले लिखे जाते हैं। जस्ट लाइक एज फॉर एग्जाम्पल गुड बॉय, गुड बॉय के बारे में बता रहा है कि बॉय जो है वो गुड है, अच्छा है, तो गुड बॉय क्या है, गुड क्या है, एडजेक्टिव हो गया। बैड बॉय, ओके, एडजेक्टिव, बैड इज एडजेक्टिव। लाइक एज हॉट वेदर, सनी डे, ठीक है, हॉट वेदर में हॉट जो है एडजेक्टिव है, बता रहा है कि वेदर हॉट है। सनी डे, ठीक है ना, बहुत अच्छा रोशन दिन, सनी डे, ओके। लाइक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, प्लेजेंट इज द एडजेक्टिव, ओके। लाइक 4 किड्स, ठीक है, अब किड्स के बारे में नंबर ऑफ किड्स बता रहा है, 4 किड्स, तो 4 इज़ द एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव की टाइप्स भी होती है, विल स्टडी द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स इन द फर्दर लेक्चर्स। ओके, सो आज के लिए स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो बेसिक चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले भी यूज़ कर सकते हैं हम और नाउन के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। छोटी क्लास में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ऐसे एडजेक्टिव्स की जो कि हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए आप इसको बहुत इजीली जो है इसको पिक कर लेंगे और बहुत जल्दी इसको आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए कि कोई नई चीज़ नहीं है आपकी, इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू, ओके। So you can think more examples like as the red flower, like as the pretty girl, okay. Okay, now students, on the screen you can see few examples of the adjectives which can be used before noun, okay. Examples of adjectives used before noun. Number 1 example, John is a clever boy, ठीक है। कैसा बॉय है जॉन? क्लेवर है, ठीक है, बहुत अक्लमंद है, क्लेवर है, चालाक, होशियार है, ठीक है ना, क्लेवर बॉय है। तो क्लेवर बॉय से पहले आ रहा है, बॉय इज़ अ कॉमन नाउन, ठीक है। अब देखिए क्लेवर बॉय, बॉय नाउन है, उससे पहले जो वर्ड आ रहा है क्लेवर, यानी वो बॉय के बारे में बता रहा है कि बॉय कैसा है, क्लेवर बॉय है। सो क्लेवर इज़ द इट इज़ द एडजेक्टिव एंड बॉय इज़ द नाउन, ठीक है। क्लेवर इज़ द एडजेक्टिव एंड बॉय इज़ द नाउन।
और यू कैन से जॉन इज़ अ लेज़ी बॉय। अगर सपोज ऐसा हो तो लेज़ी क्या हो जाएगा, लेज़ी एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो जॉन के बारे में बता रहा है हमें, ठीक है, उसके अबाउट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कोई। आई लाइक रेड रोजेस, ठीक है, आई लाइक रेड रोजेस, ठीक है, मुझे रोजेस तो पसंद है, लेकिन कैसे रोजेस पसंद है, रेड रोजेस पसंद है, ठीक है, ओके। आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, आई लाइक रेड रोजेस। रोज़ क्या है, रोज़ नाउन है, और रेड क्या है, इन्फॉर्मेशन है, यानी कलर ऑफ रोजेस क्या है, रेड। आपको पता है रोजेस बहुत सारे कलर्स में होते हैं, सो द कलर ऑफ द रोजेस इज रेड, सो इट विल बी द एडजेक्टिव, ओके। ओके ना, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई बाउट स्वीट मैंगोज। मैंने स्वीट मैंगोज खरीदे, मीठे मैंगोज खरीदे मैंने, ठीक है। तो स्वीट इज़ द, इट इज़ द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैंगोज, यानी मैंगोज के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि कैसे मैंगोज है, स्वीट मैंगोज हैं, तो जो है स्वीट इज़ द एडजेक्टिव, ओके स्टूडेंट्स। ओके नाउ on the screen you can see there the number 4 point, number 5 point, you have to write these examples, ठीक है। इतनी 3 एग्जाम्पल्स मैंने दी हैं और 3 एग्जाम्पल्स आपने 2 एग्जाम्पल्स आपने लिखनी है, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ द एडजेक्टिव विच कैन बी यूज बिफोर नाउन, ओके। सो आई हैव टोल्ड यू द एग्जाम्पल्स विच कैन बी यूज बिफोर नाउन। तो ये आपने 3 एग्जाम्पल्स मैंने दिए स्टूडेंट्स, 4, 5, 2 एग्जाम्पल्स के लिए स्पेस छोड़ दिए यहीं पर, ठीक है। अलग से हेडिंग की, होमवर्क की हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आप 4 और 5 अपने से एग्जाम्पल्स जो है आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अपने से एग्जाम्पल, दूसरे सेंटेंस बना के अपने से, बुक से नहीं करना, कहीं और से नहीं करना, ठीक है। खुद से थिंक अबाउट द एग्जाम्पल्स, खुद सोचिए सेंटेंसेस के बारे में। आई एम श्योर यू विल मेक इट ईजिली एंड राइट नंबर 4 सेंटेंस एंड नंबर 5, यानी 2 सेंटेंसेस आपने होमवर्क में बनाने हैं। यही आपका होमवर्क है, 3 बने हुए हैं, 4 और 5 आपने यहीं पे इसी जगह पे आपने बना के अपने सेंटेंसेस लिखने हैं, अपने से लिखने हैं, बुक से कहीं कॉपी से नहीं देखना, किसी से पूछना भी नहीं है, खुद से सोचे, खुद से लिखें, ठीक है। I think it's easy. Okay, now so students, let's move towards the examples, ठीक है। examples of adjectives used after noun, ठीक है। examples of adjectives which are used after noun, यानी ऐसे examples जो कि adjectives के ऐसे examples जो कि noun के बाद यूज़ करते हैं आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, जॉन सॉल्व द प्रॉब्लम एज ही इज़ वेरी क्लेवर, ठीक है। अब जॉन क्या है, जॉन ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, कोई सम है, कोई प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व कर दिया, क्यों, क्योंकि वो बहुत क्लेवर है। अब क्लेवर क्या है, यानी जॉन के बारे में एक बात पता चल रही है कि जॉन क्लेवर है, उसकी तारीफ़ हो रही है, उसकी कोई अच्छाई बयान हो रही है, सो ही इज़ वेरी क्लेवर, ओके। एडजेक्टिव में कोई अच्छाई भी हो सकती है, कोई बुराई भी हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जॉन की एक गुड क्वालिटी डिस्क्राइब हो रही है कि वो क्लेवर है क्योंकि उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ओके। रोजेस आर रेड इन द बास्केट, ठीक है, रोजेस आर रेड इन द बास्केट, यानी जो बास्केट में रोजेस है वो रेड है, रेड कलर के रोजेस है, ठीक है। रोजेस आर रेड इन द बास्केट, ओके। बास्केट में रेड कलर की रोजेस है, तो रेड क्या है, ये रोजेस के बारे में इंफॉर्मेशन है ना, ठीक है। इसके बारे में कोई पॉइंट बताया गया है, इसके बारे में कोई बात बताई गई कि कलर ऑफ द रोजेस क्या है, रेड है, सो दैट इज द रेड विल बी द एडजेक्टिव हियर, ओके। सो इट इज़ द एडजेक्टिव विच इज़ यूज्ड आफ्टर नाउन, रोजेस नाउन है, ठीक है। और रोजेस के बारे में देखिए, बास्केट भी यहाँ नाउन है, इस सेंटेंस से बास्केट भी नाउन है, रोजेस भी नाउन है, बट रेड इज टेलिंग अबाउट रोजेस। रेड किसके बारे में बता रहा है, बास्केट के बारे में तो नहीं बता रहा। रेड किसके बारे में बता रहा है, रेड बता रहा है रोजेस के बारे में, कि रोजेस का कलर क्या है, रेड है, तो हम जो है रेड को एज एडजेक्टिव लेंगे फॉर रोजेस, ठीक है। रेड इज़ द एडजेक्टिव फॉर रोजेस, यानी रेड जो है वो रोजेस के लिए एडजेक्टिव है, सो रोजेस आर रेड इन द बास्केट, रेड विल बी द एडजेक्टिव, ओके, इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट, द मैंगोज आई बाउट आर वेरी स्वीट, ठीक है। देखिए, अब जो पिछले मैंने सेंटेंस यूज़ किया था आपको याद होगा, सेंटेंस था आई बॉट स्वीट मैंगोज, ठीक है। अब इसको मैंने चेंज कर दिया, इस तरह से भी तो डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको, द मैंगोज आई बाउट आर वेरी स्वीट, ठीक है। तो क्या है, यानी इसमें यहाँ जो है मैंगोज नाउन है, और जो है स्वीट जो है ये मैंगोज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, सो इसको मैंने लास्ट में यूज़ किया है, सेंटेंस में बाद में यूज़ किया है, ओके स्टूडेंट्स। सो दैट इज़ द एडजेक्टिव, okay. The mangoes I bought are very sweet. Sweet is the adjective, okay, for mangoes, okay student. So these are 3 sentences. I have given you the examples of the adjectives, ठीक है, the adjectives which can be used before noun और the adjectives which can be used after noun, ठीक है। now after noun के हमने सारे 3 examples देखी है, इस on the screen you can see the number 4 point, number 5 point, okay. I have left these 2 points for you.
you have to make your own sentences and you have to write after these 3 sentences. ठीक है, अलग से जो है होमवर्क में करने की ज़रूरत नहीं है. अब इससे 3 के बाद 4 और 5 सेंटेंस ऐड कर लेगा. ठीक है, होमवर्क तो आपने करना ही है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द होमवर्क. ओके, अब देखिए होमवर्क क्या है. होमवर्क इज़ वेरी सिंपल. I will send you the pics of the homework. Okay, but I explain how you have to do the homework. First of all, you will make the title page of adjectives in your copy, in your English language copy. Adjective का title page बनाएंगे अच्छा सा. Then you will put the heading definition of adjective. Okay, in the definition you will write an adjective is a describing word. It tells us something specific about a noun. ठीक है, an adjective is a describing word. It tells us something specific about a noun. Then you will change the para. Then you will write adjectives can be used either before or after the noun they describe. Okay, एडजेक्टिव जो है नाउन से पहले भी लिखे जा सकते हैं और बाद में भी लिखे जा सकते हैं. एडजेक्टिव की डेफिनेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, ये पॉइंट भी आप ऐड कर लीजिएगा. सो इट विल बी द कंप्लीट डेफिनेशन अबाउट एडजेक्टिव. ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में कंप्लीट डेफिनेशन है 2 पैरा में डिस्क्राइब की है. एक तो प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, सेकेंडली इसके एडजेक्टिव के बारे में एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. ठीक है, इसके ऊपर हम आगे और एग्जाम्पल्स करेंगे इसके बारे में. ठीक है, सो यू हैव टू राइट दिस 2 पैराग्राफ in the under the heading definition of adjective. Now next heading you will put examples of adjectives used before noun. Okay, you will write these 3 examples as you are watching on the screen students. जो 3 examples मैंने दी हैं वही सेम एज इट इज़ आपने लिखनी है और 4 और 5 एग्जाम्पल आपने खुद से ऐड करनी है. ठीक है, 4 और 5 एग्जाम्पल आपने खुद से ऐड करनी है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये 5 एग्जाम्पल्स आपकी हो जाएंगी. ठीक है, अच्छा, तो ये आपका होमवर्क, ये नहीं आपकी डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव और फिर ये एग्जाम्पल्स, ये आपका होमवर्क में आएगा. अच्छा, आफ्टर दैट यू विल राइट मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड आफ्टर नाउन. क्या करेंगे आप? As on the screen you can see the examples of adjectives used after noun are written here. 3 examples are written here students. You will write down these 3 examples. ठीक है, बिल्कुल एज इट इज इसको आप कॉपी कर लेंगे और 4 और 5 एग्जाम्पल. ठीक है ना, you will think about these 2 examples, make your own sentences and write these 2 examples here. Okay, तो जो आप ये एग्जाम्पल्स कर रहे हैं इसी में से 2 एग्जाम्पल आपने खुद से ऐड करनी है. 3 एग्जाम्पल मैंने बताई हैं, 2 एग्जाम्पल्स आपने ऐड करनी है. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट को बहुत दिल चाह रहा है तो वो एग्जाम्पल और भी ऐड कर सकता है, लाइक 6 एग्जाम्पल कर सकता है. ठीक है, यानी दोनों में 6 एग्जाम्पल कर सकते हैं अगर इफ़ यू वांट. अदरवाइज 5 आर इनफ. ओके स्टूडेंट्स, 5 एग्जाम्पल्स आर इनफ. बट इफ़ यू वांट देन यू कैन ऐड 1 मोर एग्जाम्पल. इससे ज़्यादा नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कि वी विल डू मोर एक्सरसाइजेस अबाउट द एडजेक्टिव. सो यू विल मेक द प्रैक्टिस ऑफ दिस टॉपिक. ओके, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग देन यू कैन आस्क मी स्टूडेंट्स. ओके, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स इन योर होम. किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, चेक करवा सकते हैं. जो एग्जाम्पल आप बनवा रहे हैं उसकी एक दफ़ा चेक भी करवा सकते हैं कि ठीक है, देन यू विल बी श्योर टू राइट इन द कॉपी. ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. डू कंप्लीट योर वर्क and send your copies for home. Send your copies for checking students. Okay, and keep your work up to date. Okay, thank you, take care, Allah Hafiz.